अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एप्लीकेशन किस तरह से आपने लिखनी है, एप्लीकेशन का पैटर्न क्या होगा और एप्लीकेशन किस तरह से आपको फुल मार्क्स दे सकती है। तो एप्लीकेशन में फुल मार्क्स लेने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है वो कौन सी हैं, किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप के फुल मार्क्स आ जाएंगे एप्लीकेशन में, ये सारी ही बातें यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँ उन्हें आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का पैटर्न बता देती हूँ और ये बता देती हूँ कि एप्लीकेशन में आपने लिखनी कितनी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने डेट लिखनी होती है। अब डेट लिखने के यहाँ पे दो तरीके हैं, आप दो तरह से डेट लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके से भी डेट लिख देते हैं तो डेट का जो मार्क्स है वो आपको 100% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है आपने वो ध्यान में ये रखनी है, या तो आपने डेट में पहले डे मेंशन कर लेना है, फिर मंथ और फिर ईयर, या फिर पहले ईयर फिर डे और फिर मंथ और लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया है। सेम इसी तरह आपने लिखना है। डेट लिखने के आपको 1 नंबर दिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने डेट को किस तरह से लिखना है। सही डेट को लिखने का तरीका जो है वो यही है कि आप इस तरह से डेट लिखें। सेकंड बात आ जाती है आपकी पे आपने डेजिग्नेशन और प्लेस लिखनी होती है। अब डेजिग्नेशन जो होता है उसका मतलब होता है ओहदा, कि किस ओहदे के लिए आप ये लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल का ओहदा आ जाएगा। उसके बाद प्लेस किस जगह का प्रिंसिपल है वो, तो वो प्लेस आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के किसी स्कूल के किसी प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो लाहौर मेंशन कर देंगे। तो इसी तरह जिस भी जगह आपको एप्लीकेशन के अंदर हाईलाइट नहीं मिलेगी, लेकिन डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट ये दो चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर से ही मिलेंगी। मतलब कि एप्लीकेशन जो आपको आएगी उसकी हेडिंग में से ही आपको ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट। तो डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दिया, ओहदा होता है, आपने वो इधर मेंशन कर देना है। साथ में प्लेस मेंशन नहीं होगी, प्लेस आपने अपने से लिख देनी है। तो उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट मतलब कि जो टॉपिक है उसका वो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन आ जाता है सर के भी आपको 1 नंबर मिलते हैं। और इसके बाद आता है मेन बॉडी मतलब कि जो एप्लीकेशन है आपकी उसमें आप क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस टॉपिक पे है आपकी एप्लीकेशन, वो सारी ही चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। लास्ट पे आ जाता है आपकी एंडिंग और यहाँ पे आपने योर ट्रूली लिख देना है। योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रूली ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप ट्रूली लिख लीजिएगा। और फिर XYZ। तो यहाँ पे जो है हर पॉइंट आपको मार्क्स देता है। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन के शुरू में डेट आती है तो डेट आपको अलग मार्क्स देगी, 1 मार्क्स आपको डेट देगी। इसी तरह डेजिग्नेशन और प्लेस लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सब्जेक्ट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, योर ट्रूली लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और बाकी जो मार्क्स होंगे वो आप जो मेन बॉडी लिखेंगे अंदर वो उसके होंगे। अब मेन बॉडी में भी अगर आप देखें तो आपकी शुरुआत और एंडिंग आपकी हर एप्लीकेशन में सेम होती है, बस अंदर जो मिडल का पोर्शन होता है वो आपने अलग करना होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं मल्टीपल टॉपिक्स की एप्लीकेशन भी आपके साथ शेयर करूं तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। मैं मल्टी टॉपिक्स रिलेटेड एप्लीकेशंस भी आपको शेयर कर दूंगी। उसमें ये होगा कि आपकी शुरुआत जो मेन बॉडी है इसकी शुरुआत और एंडिंग इसमें ऐड होगी, लेकिन जो अंदर मेन पॉइंट्स होंगे मतलब कि अंदर जो एप्लीकेशन में मेन बात पूछी जाएगी वो उसकी 2 से 3 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी एज इट इज़ आप वो सारी याद कर लेंगे। तो अगर चाहते हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बता देना है। साथ ही साथ चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे नहीं इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।